ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग और चार्म से सिल्वर स्क्रीन पर दशकों तक राज किया। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी तो बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतू कभी ऋषि कपूर का पहला प्यार थी ही नहीं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऋषि कपूर का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, यहाँ तक कि नीतू कपूर को उन दोनों के बीच का मीडिएटर तक बनना पड़ा था। ब्रेकअप के बाद ऋषि कपूर को नीतू ने ही सहारा दिया था। ये किस्सा इतना मजेदार है कि आप इसे सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको उस किस्से के बारे में बताऊंगी जब नशे में धुत होकर ऋषि कपूर ने नीतू कपूर से अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल कराया था। बात है साल 1974 की, जब ऋषि कपूर अपनी फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के लिए कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे थे। इस फिल्म ने उनके साथ नीतू कपूर और मौसमी चैटर्जी थी। शूटिंग के दौरान नीतू और ऋषि की दोस्ती हो गई और गहरी बनती चली गई। दोनों सेट पर खूब मस्ती किया करते, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते, लेकिन उस वक्त ऋषि का दिल किसी और के लिए धड़कता था। उनकी गर्लफ्रेंड थी यास्मीन। हालांकि उसी दौरान यास्मीन से उनका ब्रेकअप भी हो गया। ये ब्रेकअप ऋषि कपूर के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अपने गुस्सैल स्वभाव और टूटे दिल के साथ वो शूटिंग के बाद अक्सर शराब में डूब जाया करते और फिर नशे में धुत होकर नीतू कपूर के पास पहुंच जाते थे। नीतू उस समय उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो उन्हें दिलासा देती, उनकी बातें सुनती, लेकिन ऋषि कपूर का दिल यास्मीन को भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। ऋषि ने अपनी बायोग्राफी में खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में इस किस्से का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि वो नशे की हालत में नीतू से बार बार गुहार लगाते कि वो यास्मीन को फोन करे और उनसे बात करवाए। जी हाँ, नीतू को दोनों के बीच का मीडिएटर बनना पड़ा था। वो ऋषि की खातिर यास्मीन को मनाने की कोशिश करती ताकि उनका पैचअप हो जाए, लेकिन उनके प्यार की गाड़ी तो कब की पटरी से उतर चुकी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद यास्मीन ऋषि कपूर के पास नहीं लौटी और फिर एक दिन ऋषि कपूर को ऐसा झटका लगा जिसकी उन्हें उम्मीद तक नहीं थी। यास्मीन ने उनके ही करीबी दोस्त से शादी कर ली। ये सुनकर ऋषि का दिल टूट गया, लेकिन वो धीरे धीरे इस सदमे से उबर गए। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि बाद में जब भी यास्मीन से उनकी मुलाकात हुई, उन्हें सिर्फ खुशी ही हुई। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि नीतू ने भी यास्मीन के साथ हमेशा दोस्ताना बर्ताव रखा। ऋषि ने कभी दोनों के बीच कोई तनाव नहीं देखा। नीतू का ये बड़ा दिल वाला अंदाज ही था जो ऋषि कपूर को धीरे धीरे उनके करीब ले गया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि फिल्म जहरीला इंसान भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, लेकिन इस फिल्म ने ऋषि और नीतू की दोस्ती को और अटूट बना दिया था। इसके बाद दोनों ने कभी कभी अमर अकबर एंथनी, खेल खेल में, रफू चक्कर और दूसरा आदमी जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। सेट पर उनकी केमिस्ट्री देखकर फैंस दीवाने हो जाते थे। धीरे धीरे नीतू और ऋषि की दोस्ती प्यार में बदल गई। 1980 में नीतू सिर्फ 22 साल की थी जब उन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर ली, लेकिन उस वक्त कपूर खानदान का रिवाज था कि परिवार की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थी। लिहाजा नीतू ने शादी के बाद एक्टिंग को अलविदा कह दिया। हालांकि साल 2009 में सैफ अली खान की फिल्म लव आजकल से उन्होंने बॉलीवुड में शानदार कमबैक किया था। आपको बता दें कि ऋषि कपूर का गुस्सैल मिजाज, उनकी बेबाकी और उनकी शानदार एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड का चमकता सितारा बनाया। लेकिन 30 अप्रैल 2020 को कैंसर ने उन्हें हमसे छीन लिया। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से और नीतू के साथ उनकी लव स्टोरी फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। ऋषि कपूर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।